हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेबायोगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखेंगे, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। ये हमारे सीटेट और रिपीटेड और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम सीखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। इसके प्रतिपादक लेबायोगोत्स्की हैं और जो लेबायोगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। तो लेबायोगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी इन्होंने क्या सामाजिक संस्कृति यानी इस नियम में इन्होंने बताया था कि जो बच्चा है ना, वो समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है और फिर उसके बाद उसका विकास होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और चाहे जो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है और फिर उस अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया के बाद बच्चे का विकास होता है। ये लेबायोगोत्स्की का कहना। अब देखिए हम समझते हैं उसको अच्छे से। चाहे हम हो या आप हो, ठीक है, या कोई अदर हो, वो सभी क्या करते हैं, हम अपने बचपन से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन यानी अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके ही हम सीखते आए और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कार्यों को करते हैं। यानी जो एक्टिविटीज हो, चाहे फिजिकल हो या कोई भी अदरवाइज हो, तो भी क्या हम करते हैं, इन्वायरमेंट से ही हमने इंटरेक्शन करके अंतःक्रिया करके ही हम सीखते हैं अपने समाज से संस्कृति से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कार्य को करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यही इनका समाज, यही लेबायोगोत्स्की का कहना था। अब आइए आगे देखते हैं। यानी जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। यानी इन जो पियाजे थे जो जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्चे का पहले विकास होता है, बाद में वो बच्चा अधिगम करता है। और जबकि जो लेबायोगोत्स्की थे, उनका ये कहना है कि वह समाज से पहले इंटरेक्शन कर रहा है, फिर उसके बाद सीख रहा है, उसके बाद विकास हो रहा है बच्चे का। तो ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। बायोगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है जेडपीडी, इसको हम जॉइंट प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। आइए अब ये समझ लेते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। मान लो कि आपको सीटेट पास करना है, ठीक है, तो और आपको कितने पासिंग मार्क्स, कितने 90 नंबर हैं, और आपको कितने नंबर लाने, मतलब 90 नंबर लाने हैं पासिंग मार्क्स के लिए, और आपने अपना पहली बार एग्जाम दिया तो आपके 70 नंबर गेन हुए, ठीक है, आपने 70 नंबर गेन कर पाए। तो ये हो गया आपका वास्तविक स्तर, ठीक है, यानी आपने 70 नंबर ला पाए। तो अब आपने क्या किया कि किसी से गाइडेंस ली, उसके बाद आपने बुक 2-3 बुक खरीदी, बुक पढ़ी, और फिर उसके बाद आपने कोचिंग वगैरह भी या किसी और टीचर से हेल्प भी ली, कैसे हेल्प वगैरह भी ली। उसके बाद आपने 120 प्लस नंबर गेन कर लिए, ठीक है, यानी 120 नंबर लाए आप। तो ये हो गया आपका संभावित विकास के स्तर। पहले आप 70 नंबर लाए थे, और फिर उसके बाद आपने मेहनत की और बुक्स वगैरह पढ़ी, गाइडेंस लिया, उसके बाद आप कितने 120 मार्क्स गेन कर लिए, यानी 120 प्लस नंबर ले आए। तो अब उसके बीच का जो अंतर होगा, ये 70 और 120 के बीच का जो अंतर होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। यानी 120 और 70 के बीच का जो डिफरेंस है, इनको 90 नंबर लाने थे, लेकिन हम उससे भी ओवरटेक कर गए, हम 120 मार्क्स ले आए। तो यही हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। सेकंड है स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये कैसे होता है, देखो, ये आपको जो साइकिल पे एक बच्ची दिख रही होगी, ये आपको बच्ची दिख रही है साइकिल पे, ये क्या साइकिल चलाना सीख रही है। तो इसके जो माता पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इसकी। तो यही क्या हमारी कहलाएगी, यही स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली हेल्प स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और जैसे कि और आगे देख लेते हैं हम कि ओ मोर नॉलेजेबल अदर। अब भाई मोर नॉलेजेबल अदर में कौन कौन आ जाए, जैसे टीचर है, पेरेंट्स हैं और फ्रेंड्स। तो इन सभी से हमें मिलने वाली टेम्पररी हेल्प, जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे कि मुझे मैथ का सवाल नहीं आ रहा, ठीक है, मैथ का सवाल, तो मैं किसी से घर में, मान लो कोई बड़ा सदस्य है जिसको मैथ आता है, तो हम उससे क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, ठीक है, उससे सवाल को सॉल्व करवाएंगे, नहीं उससे मदद लेंगे। तो यही हमारी क्या है, टेम्पररी हेल्प यानी स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।